हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स क्या होते हैं। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट की 9 या 10th क्लास होगी या फिर 11 भी हो सकती है। तो आज की इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स बेसिकली क्या करते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन में आपको बताते चलूं। लूप्स की मतलब है रिपीटेशन अलो नहीं करे। जो मीन्स लूप क्या करता है, हमारे रिपीटेशन को अलो नहीं करता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, आपको नंबर प्रिंट करना है 1 से लेके 5 तक, तो आप कर लोगे, कंसोल डोर लोग एक एक पहले कोई वैल्यू दोगे 0 या फिर 1, उसमें 1 प्लस करके फिर 1 प्लस करके ऐसे करके आप 5 तक कर लोगे। अगर मैं आपको 10 कहूँ तो भी आप कर लोगे, अगर मैं आपको 100 भी कहूँ ना तो भी आप कर लोगे। अगर मैं आपको कहूँ 1 बिलियन मुझे करके दो या फिर 10,000 मुझे करके दो, तो आप करते करते थक जाओगे और आपका प्रोग्राम भी हैक हो सकता है। तो अभी आज की इस वीडियो में हम लूप्स ही सीखने वाले हैं। लूप्स का काम क्या है, हमारी रिपीटेशन को जो है वो खत्म करता है। तो अभी हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रखा है और ये हमारी ये जो पुराना, इसको हम लिंक में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीन्स कमेंट की फॉर्म में रख लेते हैं जो हमने पहले कोड लिखा है। तो यहाँ पे ये भी मेरा लूप्स के बारे में। तो अभी हम इसको जो है वो लिंक कर लेते हैं, बाद में हम इसको फिर से देख लेंगे ये क्या है। तो अभी हमें क्या सीखना है, लूप्स। तो लूप्स बेसिकली हमारे बहुत सारे होते हैं, पर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 लूप सीखने वाले हैं। एक है फोर लूप, एक है फोर इन लूप। तो फोर लूप अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया फोर फोर एफ ओ आर और आर, अभी हम सेकंड नंबर इस पे एंटर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोर, ये हमारा लिखा हुआ है फोर लेट इंडेक्स, मीन्स कोई वेरिएबल इसने सेलेक्ट किया इंडेक्स के नाम से, पर हम वेरिएबल आई के नाम से दे देते हैं। और आई तो ऊपर हमें वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल अभी हम ऊपर बनाते हैं ए इज इक्वल टू 0, 0 के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। तो ये हमारा एरे दो लेन थे ना, इसको हम हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि अभी हमने एरे नहीं सिखाया, तो अभी हम ये एरे का हमें काम नहीं करना। तो अभी लेट आई इज लेस देन, मीन्स अगर आई लेस देन 100, यहाँ पे मैंने क्या दिया, आई इज लेस देन 100, तो एलिमेंट, तो ये भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो कॉन्स्ट एलिमेंट ये सारा हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि कॉन्स्ट एलिमेंट अभी हमारे इसमें काम नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देंगे, कंसोल 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 डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। और अभी हम इसमें क्या करेंगे, ए और प्लस फिर ये आई। तो अभी हम इसको उनको रन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा शो होता है। तो ये अभी हमारा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो अभी हम इसकी इंस्पेक्ट में आ जाते हैं, इंस्पेक्ट में देखते हैं इसका क्या शो हो रहा है। तो अभी हम इंस्पेक्ट के अंदर आ गए और इसके अंदर मैंने कंसोल जो है वो आया। कंसोल में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, 99 के बाद हमारी एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है वो भी हम चेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू 0, ए प्लस आई, आई की वैल्यू हमने क्या दी है, आई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सही हो रहा है। उसके बाद हमारी एरर क्यों आ रही है, तो अभी हमारी एरर जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी एरर, वो मैंने क्या किया था, रिफ्रेश सही से नहीं किया था, इसकी वजह से एरर आ रही थी। तो ये हमारी एरर खत्म हो चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं बिना कोई रिपीटेशन के मैंने क्या 99 मीन्स 100 से कम तक की मैंने क्या लिख लिए, नंबर। अगर मैं आपको कहूँ, जब आपने लूप्स नहीं सीखे तो आप क्या करते, यहाँ पे देते ए की वैल्यू देते, ए की मैंने 0 दी है, तो कंसोल कंसोल लॉग में आप क्या लिखते, ए प्लस 1, फिर यहाँ पे 1 हो जाती, फिर से आप करते ए प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज टू, ऐसे करके आप 100 तक जाते हो और ये बहुत लंबी कोड हो जाती है। तो लूप्स क्या, एक दो लाइन में शॉर्ट करके, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे 1 मीन्स 1000 भी हो ना, तो भी हमारा लूप जो है वो प्रिंट करवा सकता है। ये देखें सारा हमारा प्रिंट होगा, पर हमें इतना बड़ा नहीं सीखना, हमें सिर्फ समझना है। तो 100 तक ही हम जो है वो समझ लेते हैं। तो अभी आप कहोगे ये आपने कोड तो लिख लिया, तो अभी मुझे आप कहोगे कि समझाओ तो सही इसको। तो अभी हम यहाँ पे इसको जो है वो समझते हैं कि ये हमारा क्या कह रहा है, फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली यहाँ पे पहले हमारी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे पहले ये रन होगा, लेट आई इज इक्वल टू 0। पहले हमने सपोज किया है आई को, मीन्स वेरिएबल सपोज किया है, क्या किया है, आई को 0 मीन्स नंबर दिया है, वो क्या दिया है 0। अगर फिर दूसरी हमारी स्टेटमेंट रन होगी, मीन्स क्या कंडीशन रन होगी, फिर उसमें क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आई इज लेस देन 100। अगर आई जो है वो 100 छोटा हो, आई प्लस 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 मैंने आपको पिछली ट्यूटोरियल्स में बताया था। अगर आपने वहां से नहीं देखा तो आप मेरी पिछली ट्यूटोरियल्स पे जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगा ये वाला टॉपिक। तो फिर क्या हो जाए, आई में प्लस प्लस हो जाए, और फिर हमारा क्या हो जाए, जो ए प्लस 1, ए की वैल्यू हमारी क्या है 0, तो ए प्लस आई, आई क्या हो जाए हमारा, जो इसमें प्लस हो जाए। तो अभी ए की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। अभी हम रन करते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, और अभी आप देख सकते हैं 100 तक एंड हो चुका है। तो अभी हम इस कोड को समझते हैं, पहले ये किसको रन करेगा, बाद में किसको रन करेगा, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले ये किसको रन करेगा, पहले इस स्टेटमेंट पे आएगा लेट आई इक्वल टू 0। हाँ भाई आई जो है उसको सपोज कर लिया 0। फिर ये दूसरी स्टेटमेंट पे आएगा, वो तो हमने सपोज किया
अभी ये कंडीशन पे आएगा, अगर आई जो है वो लेस देन 100, अगर आई जो है 100 से छोटा हो, फिर ये कंसोल पे आएगा, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस आई, ए क्या है 1, तो 1 आई कितना है 0, तो क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो फिर ये इस स्टेटमेंट को रन करेगा आई प्लस प्लस, मीन्स आई के प्लस प्लस हो जाए तो प्लस प्लस उसमें हो जाए, फिर आई में जब प्लस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर वो आ जाएगा, फिर 1 हमारा यहाँ पे आएगा, फिर से 1 हमारा चेक करेगा ये कि ये ट्रू है या फॉल्स, 1 इज लेस देन 100 मीन्स 1 जो 100 से छोटा है, तो ये हमारे स्टेटमेंट रन, फिर से ये कंसोल करेगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये फिर से यहाँ पे आएगा और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होंगे, तो ये हमारा ऐसे करके ये जब 100 पे आएगा, सपोज यहाँ पे आ गया 100, 100 इज लेस देन 100, 100 से जो है वो लेस होता ही नहीं है 1 या 99 हम कह सकते हैं लेस, तो यहाँ पे ये हमारा रुक जाएगा। तो हमने अगर 1000 तक करना चाहे वहां पे भी हम कर सकते हैं। तो यही था फोर लूप का कॉन्सेप्ट, और फोर लूप के अंदर भी बहुत सी चीजें डिवाइडेड नहीं, फोर भी लूप जो है वो डिवाइड किया गया है। तो फोर इन लूप पहले हम फॉर इन लूप सीखते हैं जो हमारा काम का है, जो आज हम सीखने वाले हैं। और वाइल लूप जो मैं आपको बता चलूं, वाइल भी एक लूप है जो कि बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, फॉर इन लूप सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर, तो अभी ये हमारा ऊपर वाला हम जो इसको कमेंट की फॉर्म में रख लेते हैं, हमारा इसमें काम नहीं है। तो अभी फॉर लूप के लिए ए को भी हमें कमेंट में करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा अलग है। तो फॉर लूप के पहले मैं क्या बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या बनाता हूँ मैं। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा फॉर इन लूप, जो कि हमें आज पढ़ना है। मीन्स यहाँ पे हम आ जाते हैं और आप देख सकते हैं फॉर इन लूप हमारा आ चुका है, और यहाँ पे इतनी सारी जो है वो चीजें आ चुकी है। तो अभी आप यहाँ पे इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये अभी हम इसको एक देते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, ओबीजे के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, तो ऑब्जेक्ट हम लेट ऑब्जेक्ट दे देते हैं यहाँ पे, लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अभी हम ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट ऑब्जेक्ट के नाम यहाँ पे दे देते हैं, नेम और फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, नेम, फिर नेम के अंदर हमारा नेम महेश, महेश के बाद हम यहाँ पे कामा देंगे, फिर से हम आएंगे, हम यहाँ पे देंगे क्लास, फिर यहाँ पे हमारा आ गई क्लास के अंदर, फिर हम देंगे 8, तो 8 में फिर से मैं कामा देता हूँ, फिर जो है हम क्या दे देते हैं, कोर्स मैंने दिया, और फिर से यहाँ पे हम दे देते हैं ये वाली जो है वो सिंबल, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कोर्स वेब डेव, तो वेब डेव के नाम से मैंने कोर्स दिया, और अभी ये मैंने फाइल जो है वो बना दिए। तो ऑब्जेक्ट के नाम से ये मैंने जो है वो फाइल जो है वो क्या की है, बनाई है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, देखते हैं ये हमारा सही आई है। तो यहाँ में हमारी एरर आ रही है, एरर क्यों आ रही है वो भी हम चेक कर लेते हैं। एरर इसलिए यहाँ पे आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई है, हम स्ट्रिंग के हिसाब से सपोज कर रहे हैं, तो हमें इसको किसमें रखना चाहिए, सेमीकोलन, मीन्स जो हमारी सिंबल है सेमीकोलन की डबल कॉलम की, इसमें हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कट करते हैं, कट करने के बाद इसको हम इसमें रखते हैं, फिर से प्रेस करते हैं, और फिर से हम इस पे आते हैं, और इस पे भी 8 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, 8 सेलेक्ट किया और इसको कट किया, और फिर से यहाँ पे सिंबल के अंदर हमने 8 को रखा, और उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो क्या है, इसको भी मैंने कट कर लिया। ओ कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल जेड मैंने किया, कंट्रोल वाई कर लेता हूँ, तो फिर से हमारे ये आ गया, और इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, और इस सेमीकोलन के अंदर रख के फिर से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वेब डेव कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो क्या हो चुका है, रन हो चुका है। तो अभी उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से जो है वो कॉमा दे देते हैं। तो ये हमारा जो है वो क्या बन चुके हैं, कीज बन चुके हैं। तो अभी फोर कॉन्स्ट की इज इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं, तो हमने क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की जगह हम यहाँ पे ओबीजे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी इफ जो स्टेटमेंट यहाँ पे हम इफ यहाँ पे क्यों बढ़ी है, तो इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि अब हम भी हमारा इसमें काम जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट एलिमेंट, तो हम बेसिक कोड बिल्कुल सिंपल करके लिखते हैं। तो कॉन्स्ट एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओबीजे के हम रखते हैं, और अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओबीजे, तो ये हमने फोर्क जो है वो कॉन्स्ट की, तो ये हमारा रन हो चुका है। तो अभी हम इसको भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो कमेंट में रख लेते हैं, और अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मैंने किया, और अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, की मीन्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, की नहीं टाइप, की और एलिमेंट, ई एल ई एम ई एन टी, की और एलिमेंट हमें यहाँ पे चाहिए। तो की और मैंने यहाँ पे दे दिया एलिमेंट, एलिमेंट मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो इसको फिर से हम कमेंट में हटा देते हैं। तो अभी ये हमने क्या दे दिया, तो हमने ऑर्डर इसका चेंज कर लिया है। तो ये हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। तो ये मैंने अभी प्रिंट करा दिया है इसको। बेसिकली अभी हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो
तो ये हमारा आ रहा है नेम महेश क्लास 8 कोर्स वेब डेव। तो अभी मैं आपको बेसिक से फिर से इसको समझाता हूँ कि ये है क्या। तो यहाँ पे जो नेम क्लास कोर्स हमने लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं की। तो ये हमारा की, और जो हमने आंसर दिए हैं सेम नेम महेश क्लास 8 और कोर्स वेब डेव, तो ये हमारा हो जाए एलिमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ सिर्फ हमारी की जो है वो क्या हो हमारे यहाँ पे दिखाया हमें, तो सिर्फ हमारी की दिखाएगा, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली फोर इन लूप का काम क्या है, तो आपको इससे ही समझ आ गया होगा। फोर इन लूप का काम है हमें की या फिर एलिमेंट दिखाना। तो हमारा फॉर ऑफ भी लूप होता है, तो और उसके भी अलग अलग काम होते हैं, जैसे एक एक कैरेक्टर दिखाना। तो आज की क्लास में हमें फोर लूप और फोर लूप के अंदर फोर इन लूप भी सिखाना था, तो ये मैंने आपको सिखा दिया। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे एंड करते हैं, और लास्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरी जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल जो है वो मिस ना कर सकें। तो अभी हम चलते हैं मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स।